पलकें झुके और तेरा दर्शन हो जाए, मस्तक झुके और नमन हो जाए। ऐसी नजर कहाँ से लाऊं कि तुझे तुझे याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना साहिब का जो आज ये सेवा बख्शी मालिक ने। आ, शुरू से बताऊंगी महाराज जी से कैसे कनेक्ट हुई। और हम पूरी फैमिली अमृतसर गए हुए थे, गोल्डन टेम्पल और पूरा अमृतसर घूमने के लिए। और वहां पे जो गाइड करा था, आ, तो वो हम लोग को सब घुमा रहा था। और घुमाने के बाद जब हमने उससे पूछा यहाँ पे और कौन सी जगह है, तो उसने हमें गुरु महाराज जी के बारे में बताया। हम पहले से ही गुरु मंत्र लिया हुआ था, तो उसको मना कर दिया कि हम दूर से प्रणाम करते हैं पर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले से मंत्र लिया हुआ है। हम उनको मानते हैं, गुरु को। हम प्रणाम करते हैं पर हम मानते जो हैं वो अपने गुरु जी को हैं। अ, तो मना कर दिया। 2017 की बात है। वापस आ गए हम लोग। और फिर उसके बाद 2020 की जनवरी दिसंबर में जो है, अ, सोनिया अरोड़ा का जो सॉन्ग है शुक्राना, वो आने लगा यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे अचानक से आ जाता था तो सुनने लगी थी। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और एक शब्द आ जाता था, बिन बोलिया सब जानता। ये शब्द आज भी अगर मैं कभी कुछ बात को लेके टेंस में होती हूँ या कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे सारा दिन में सुनने को आ जाता है। या फिर कुछ एक लाइन ही आ जाएगी, कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा होता है, आज भी है। बड़े मंदिर जब दर्शन फर्स्ट टाइम करने गई थी, तब भी यही वाला शब्द चल रहा था। तो मुझे लगा कि मैं तो अपने गुरुजी से अलग होती जा रही हूँ, बहुत ज्यादा सुनने लगी थी। और तो मैंने इसको बंद कर दिया, फिर सुनना बंद कर दिया। फिर अ, अचानक से सुबह के टाइम, अमृत वेला के टाइम पे अ, कड़ा प्रसाद की बहुत ज्यादा स्मेल आती थी, बहुत ज्यादा मुझे फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे बगल में कोई बैठा हुआ बना रहा है। तो एकदम से मेरी नींद खुल जाती थी। तो मुझे नहीं पता था कि कड़ा प्रसाद होता है, बस एक सिंपल देसी घी की और हलवे की, मीठे की बहुत ज्यादा आती थी। और घोड़ों के पैरों की आवाज बहुत ज्यादा आती थी, बहुत ज्यादा। जैसे लगता था कि घोड़े बस चल रहे हैं, पैरों की जो आवाज होती है, तो बहुत ज्यादा मुझे आती थी वो। महाराज की कॉलिंग थी। 2017 में तो नहीं समझ पाए थे। फिर रीडिंग और शिव पुराण से पता नहीं कैसे फेसबुक के थ्रू जुड़ गई मैं। और शिव पुराण चल रहा था वहां पे। एक आंटी हैं, वो गाती थी, कुछ क्वेश्चंस होते थे। गोपाल अंकल, अमिताभ अंकल उसका क्वेश्चन की क्वेरीज जो हैं वो करते थे। फिर उससे कनेक्ट होती चली गई, ग्रुप में जुड़ गई। फिर पहली बार जो है, महाराज ने फिर मैंने महाराज ने दर्शन दिए। भाई के घर गई हुई थी और मैं सो रही थी रात में, जब तो सुबह के टाइम पे, रात के टाइम वही 2 बजे करीब, ऐसे लगा फर्स्ट टाइम दर्शन दिए महाराज ने, और सफेद चोले में। और मेरे बेड को पूरा घुमा दिया उन्होंने। और बोले कि ऐ देख मौत के नजारे। और एकदम से मैं उठ गई और एकदम में नींद खुली। और गई अपने भाई के रूम में उसको बुलाने के लिए। उसको बताया मैंने कि ऐसी ऐसी बात है। शायद मेरा जो पैर है वो स्वरूप की तरफ है, दूसरे कमरे में जहाँ पे है, शायद इसलिए। और उसने नया मकान लिया था, तो मुझे लगा कि कोई बात तो नहीं है ऐसी। रात भर नींद नहीं आई। उसने बोला मैं सो जाता हूँ तेरे पास, तो मना कर दिया मैंने। लेट गया वो मेरे पास थोड़ी देर। फिर जब थोड़ा उजाला होने लगा, तो मैंने, अतुल अंकल हैं जो दुबई में रहते हैं, उनसे टेक्स्ट के थ्रू बात करी। तो अंकल बोले कि टेंशन मत लो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, महाराज कभी भी डरने के लिए नहीं कहते हैं। शायद कुछ होने वाला था, महाराज ने ड्रीम में सब काट दिया। तब इतनी समझ नहीं थी, पर हाँ कुछ ना कुछ था। तब उन्होंने बोला कि अभी सत्संग होगा रीडिंग और शिव पुराण वाला, तो आप उसमें पूछ लेना किसी संगत से, और डरो नहीं बिल्कुल भी। तो बस सत्संग हुआ, उसमें पूछा आंटी से।
आंटी ने बताया कि शायद कोई कुछ होने वाला था, या आगे कुछ होना है, वो तो अगर महाराज की मर्जी, या तो अभी पता चल जाएगा और नहीं तो आगे कुछ होगा। महाराज ने कुछ बहुत बड़ा काटा है, कोई कर्म कटे हैं। है, वो बात हो गई, पर मन में तो कुछ ना कुछ था, क्योंकि भाई ने चेंज किया था मकान, उसको लेके कुछ अलग सा लग रहा था, एकदम बेड पूरा घुमा दिया था। फिर दोपहर में मार्केट गई थी, तो एक गाड़ी वाला आता है और टक्कर मार के चला जाता है, अकेली थी मैं, और टक्कर मार के चला जाता है मेरे हाथ पे, और बहुत तेजी से, कि बस मैं घूमी नहीं, ऐसे घूमी नहीं मैं, बस मेरे हाथ में बहुत तेज लग गई, झटका सा, और खड़ी थी, कहीं गिरी नहीं, कुछ नहीं, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने आवाज भी लगाई, उसको रोकने की कोशिश करी, पर रोका नहीं। पर मैं भी ठीक थी, तो मैं भी आगे चली गई। और नेक्स्ट डे जब देखा मैंने, तो मेरे हाथ में बहुत बड़ा नील था, बहुत ज्यादा। तो महाराज ने करम ही काटे। शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना है महाराज का। आ, एक फिर मैंने पूछा वहीं पे कि मुझे कड़ा प्रसाद की, घोड़ों की आवाज, मुझे फेस दिखते थे, जमीन पे दिखते थे, चलने में डर लगता था। मुझे लगता था कि महाराज कोई फेस है, ये तो नहीं पता था महाराज का है क्या है, कोई चेहरे बन जाते थे, तो चलने में मेरे को डर लगता था कि मेरा पैर ना पड़ जाए। तो आंटी ने बताया, एक है संगत आंटी है, उनसे पूछती थी मैं, अभी भी पूछती हूँ उनसे ही। तो उन्होंने बताया कि नहीं, महाराज दर्शन देते हैं, और चलो कोई दिक्कत नहीं है, शुक्राना करो, आगे बढ़ते जाओ। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दर्शन होने लगे थे उस समय, तो डर लगने लगा था। मम्मी भी डर जाती थी कि ऐसा तो नहीं है डिप्रेशन में आ रही है। फिर एक बार की बात है, आंटी को से पूछा मैंने कि आंटी मुझे ये कड़ा प्रसाद की और घोड़ों की आवाज बहुत ज्यादा आती है। तो आंटी ने बताया कि आप अमृत वेला स्टार्ट करो, आपको अमृत वेले के लिए महाराज कह रहे हैं, आप अमृत वेला करो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अमृत वेला स्टार्ट करा, महाराज ने अमृत वेला बख्शा, करा, महाराज ने करवाया। हमारी तो कोई औकात नहीं है, महाराज ने करवाया, और बहुत दर्शन दिए महाराज ने, होली खेली, अ, अमृत वर्षा करी, बहुत कुछ बहुत दर्शन दिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी महाराज ने। एक और ड्रीम अपने पापा का सुनाती हूँ, कि पापा का सत्संग है कि पापा, हम लोग भाई के बेटा हुआ था, तो सब लोग गए थे भाई के वहाँ, उसके बेटा हुआ था, तो पार्टी थी, उसमें गए हुए थे। और 2 दिन बाद देखा कि पापा की जो एक आंख है, वो ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, और हम लोग थोड़ा सा डर गए कि एज है उनकी, उसकी वजह से या विंटर्स की वजह से क्या है, पर बहुत ज्यादा होती जा रही थी। और बड़ा मंदिर जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है उसके घर से, पास ही में है। मंदिर गए थे महाराज के, तो वहां से जल प्रसाद मिला था महाराज का, तो पापा की आंखों में लगाया, और लगाया था, 1 दिन में ठीक हो गया महाराज ने, पापा की आंख को ठीक करा। जो सब लोग डर गए थे, सब लोग कह रहे थे शायद एज की वजह से है, या जो भी है, जो भी था, महाराज ने कौन से कष्ट काटने थे ये तो नहीं पता, महाराज जानते हैं। और पापा की आंख ठीक हो गई। एक बार की बात है, अभी लास्ट ईयर की होली की बात है, पापा बहुत डल लग रहे थे, और महाराज से मैंने अरदास करी, महाराज पापा को अपने चरणों में लो, पापा को अपने चरणों में रखना मालिक। और रात में बस इतना अरदास करके, जब महाराज को अरदास करने रात के लिए आई दरबार में, फिर उसके बाद सो गई। और रात में ऐसे लगा, महाराज ये दूसरे बार दर्शन दिए महाराज ने ड्रीम में, और पापा को न्यू लाइफ दी महाराज ने। काले चोले में आते हैं और हवा में उड़े हुए हैं महाराज ने, मैंने कभी दर्शन नहीं मांगे महाराज से, और ना कभी बोला, अपने आप ही आए, जब भी आए, कौन से कष्ट काटे महाराज ने। काले चोले में आते हैं और हवा में उड़े हुए हैं, और बोलते हैं कि ऐ वेख अपने प्यो नु, मैं ले लेता अपने चरणा विच, मुझे पंजाबी नहीं आती है, बस मैं बोल रही हूँ, जैसे थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, चरणा विच ले लेता। तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा मतलब,
मैं ड्रीम में ही बोल रही हूँ मतलब। तो कह रहे हैं तू बोलेगा सी ना कि चढ़ना भी ले लो तो ले लेता। ऐ देख। तो मैं ड्रीम में ही मैं बेड के नीचे देख रही हूँ कि पापा जो हैं वो गिरे हुए हैं, और पापा के मुंह से झाग निकल रहा है और खून निकल रहा है नाक से। और मैं डर जाती हूँ जब पापा को देखती हूँ कि पापा के ब्लड निकल रहा है और झाग निकल रहा है मुंह से, तो एकदम से डर के उठ के बैठ जाती हूँ। और क्या कहते हैं, फिर पापा को देखने जाती हूँ तो पापा सो रहे होते हैं। तो कोई कर्म काटे पापा के। पापा को न्यू लाइफ दी महाराज ने। पापा राम भक्त हैं। शायद समय समझ नहीं थी कि चरणों में लेने का मतलब क्या था मेरा, क्या था ये तो। मैं क्या कहना चाह रही थी मुझे भी नहीं पता। बस मेरे मन में ये था कि पापा अच्छे रहें। चरणों से मतलब है कि जोड़े रखिएगा महाराज। पापा को जोड़ के रखा महाराज ने। दिखाया, नई लाइफ दी महाराज ने। शुक्राना मालिक का। बहुत 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 शुक्राना। आ, एक भाई का सत्संग है जो अ, जब कोरोना चल रहा था तो बहुत पीक टाइम वाला जो था, उसकी जॉब ला जो भी था, सेकेंड वेव थे तो उसमें उसकी जॉब चली गई। जॉब उसने छोड़ दी, चली नहीं गई, छोड़ दी उसने। थोड़ा परेशान था जॉब को लेके, और जो उसके कलीग्स थे थोड़ा तंग कर रहे थे, तो उसने जॉब को छोड़ दिया। और किसी को बताया नहीं। बस दीदी को पता था, मुझको पता था, और छोटी सिस्टर है उसको पता था, किसी को नहीं पता था। और मम्मी को नहीं पता था क्योंकि ऐसे टाइम पे जॉब छोड़ी थी उसने। जरूरत भी थी और छोड़ दी थी, कहीं मिल भी नहीं सकती थी। पर महाराज की मेहर, महाराज की प्लानिंग, वही जानते हैं, कोई नहीं जानता। और जो 3 मंथ्स का जो ग्रेस पीरियड था जिसमें करना था आपको वर्क, उसी दौरान इंटरव्यू दिया। और जिस सैलरी पे वो काम कर रहा था उससे और ज्यादा सैलरी पे उसको जॉब मिली। बहुत अच्छी जॉब मिली। और बैंगलोर में है इस समय। महाराज की कृपा है, मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है उस पर। अ, अभी मेयो जू की बात है। उसी का सत्संग है। उसकी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो गया था। और बहुत तबीयत खराब हो गई थी उसकी। सब लोग डरे हुए थे बहुत ज्यादा। और क्योंकि अकेला रहता है वो वहां पे। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी उसकी। तो बस महाराज से अरदास करी थी। महाराज का बेटा है, महाराज ने करा। महाराज की मर्जी, जैसे रखे महाराज। महाराज से अरदास करी। और अरदास करी, महाराज आप जानो। दवाई भी तभी लगेगी जब आप ब्लेस करोगे उसे। और महाराज ने वहां पे जो रिपोर्ट्स थी उसकी, वो सब गड़बड़ थी। उसको वापस दिल्ली बुलवाया गया। दिल्ली में सारे चेकअप हुए। महाराज ने सब दोबारा चेकअप कराए। जितने दिन रहा उतने दिन वहां पे लंगर प्रसाद करता रहा। लंगर प्रसाद खाया उसने, और लंगर प्रसाद रोज जाता था। जैसा बताया कि पास में है दरबार मंदिर, बड़ा मंदिर। तो आ, ब्लेस करा महाराज ने। और जिस दिन रिपोर्ट आनी थी, उस दिन रात में मम्मी और मैं बात कर रहे थे ऐसे ही इसको, भाई को लेके। मम्मी परेशान थी थोड़ा। तो मम्मी से बात कर रहे थे और फिर सो गए। और मुझे आज भी याद है, अनुतूर आंटी जो हैं, उनका सत्संग आ रहा था। उसको सुना और सुनते सुनते फिर मैं सो गई। और रात में ड्रीम में महाराज जी आते हैं और कहते हैं कि आ, शुक्राना का सत्संग कर। और शुक्राना का सत्संग कर तेरा। तो और सुबह जब उठते हैं तो मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी, महाराज जी ने शुक्राना का सत्संग बोला है करने को। और फिर जैसे ही पता चलता है कि सारी रिपोर्ट्स धीरे 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 करके, सब थोड़ा बहुत था, ऐसा नहीं है कुछ, थोड़ा बहुत था खराब, पर महाराज की दया रही, वो भी ठीक हो रहा है। आगे महाराज की कृपा रहेगी। जो भी है वो वही ठीक करेंगे। और रिपोर्ट सही आई सारी। कोई दिक्कत नहीं हुई रिपोर्ट्स में, सही रहा। महाराज ने शुक्राना का सत्संग करवाया। और वो भी शुक्राने का सत्संग भी ऐसे करवाया कि अम, सोच रही थी कि कहाँ पे करूं शुक्राने का सत्संग। तो बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे जो गौरव अंकल है उनको कॉल करा।
उन्होंने बोला कि आप रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, नहीं टाइम मिल पा रहा था, या समझ नहीं आ रहा था, टाइमिंग नहीं था, जो भी था। और एकदम से रात में नींद खुली और 2-2:30 बजे कहीं का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया। 2:30-3 बजे होंगे, वहां पे शुक्राना सत्संग कर दिया। महाराज की जैसी मर्जी, महाराज को जैसे शुक्राना कराना हो, जहां करवाना हो, महाराज की महाराज की अपनी प्लानिंग है। अ, एक सत्संग और एक आंटी हैं, हमारे जानने वाली हैं, डिप्रेशन में थी वो। और पता चलता है कि वो अ, अपना घर छोड़ के चली गई हैं। मतलब डिप्रेशन में है तो वो चली गई घर छोड़ के। जैसे ही पता चला कि चली गई हैं वो, सब लोग परेशान घर के। पता चला, बस महाराज से अर्जी लगाई, महाराज से अरदास करी, जोत जलाई। महाराज जी की गद्दी पे अपना, महाराज ने गद्दी सेवा दी हुई है, गद्दी पे महाराज से अरदास करी, महाराज जहां भी हो, इस शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप जानो कहाँ पर है, आप ही हाथ पकड़ के ले आना। आप जानो, हमें तो पता नहीं है, ना हम जानते हैं कि कहाँ पर हैं वो। आपको तो सब पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। बस आप, जहाँ रहती हूँ मैं, बस उसको क्रॉस करा भी नहीं था और उनका फोन लग गया और उनसे बात हो गई, वापस आ गई। शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। हम अपने लिए तो अरदास करते हैं, पर हम जब दूसरों के लिए करते हैं तो और जल्दी कबूल होती है, बहुत जल्दी कबूल होती है। बस अरदास करी ही थी। महाराज का ये भी बहुत 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 शुक्राना। अम, और अपने बारे में बताऊंगी कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ। महाराज को पता है, बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ। सत्संग भी सुन लेती हूँ पुरानी संगत के। और तब भी मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों, ऐसे ऐसे क्यों नहीं हुआ। महाराज से ही जिद करती रहती हूँ, चाहे मुझे क्लियर भी हो जाए उस बारे में, मुझे पता भी है, तब भी पता नहीं क्यों मुझे जिद पड़ी रहती है। और अब कम कर दिया है, मैं ये नहीं कहूंगी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। जो फेसबुक में जो मैसेज आते हैं उसकी तो मैं, ऐसे लगता था कि दीवानी हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे आंसर सब मिलते चले जा रहे हैं। शायद हम जो ढूंढते हैं हमें वो मिलने लगता है, इसलिए ढूंढना नहीं चाहिए। मैं ढूंढती थी तो मुझे मिलने लगता था, तो जिद करती रहती थी महाराज से। अच्छा ऐसा, अब उन्होंने आंसर भी, मतलब जो फेसबुक में या फिर कहीं पे भी जो मैसेज आते हैं वो आ भी जाते थे, तो उस पे भी क्वेश्चन करती थी मैं। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे क्यों, अच्छा ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करा। जिद, महाराज से जिद। तो कोई संगत भी बता दे तो भी। और जो संगत आंटी है उनको भी पता है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। और भी लोग संगत हैं जिनको, जिनसे मैं बात करती हूँ, सबको पता है बहुत बड़ी वाली जिद्दी हूँ मैं। कर रही हूँ, धीरे धीरे खत्म कर रही हूँ अपना जिदपना। और महाराज ने जो, जिन आंटी से मैं पूछती हूँ, महाराज ने अ, मुझे उनको एक मेंटर के रूप में दिया हुआ है, उनको भी पता है, तो वो भी वैसे ही समझाती हैं मुझे। और कि मेरा जिद है तो वैसे ही समझाती हैं वो, समझ में आता है। तो जिद में अभी जब पहली बार सत्संग करवाया हमने लास्ट ईयर, महाराज ने करवाया, सत्संग की दात बख्शी लास्ट ईयर दशहरे पे। मैंने कभी नहीं देखा कि दशहरे पे बारिश आ रही हो, इतनी तेज बारिश। 2 दिन पहले प्लान हो रहा था सत्संग करना है, सत्संग करना है। जिन आंटी से सत्संग के लिए बोला था कि हमें तो आता नहीं है, आप गाइड कर दीजिएगा, तो उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि कितनी संगत बुलानी है। तो मैंने कहा आंटी बस हो जाए 10-15। ज्यादा से बोली बेटा बहुत कम है, और बताओ। मैंने कहा आंटी ज्यादा से ज्यादा 25, बस, इससे ज्यादा नहीं कर नहीं पाएंगे, संगत की सेवा नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। बोली सब हो जाता है, और दिल बड़ा रखो। मैंने कहा आंटी दिल नहीं, डर भी लगता है, और ना कर पाए तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर 25 लोगों की कर देते हैं, 25 लोगों का कर देते हैं। तो फिर उनका कॉल आता है, तैयारी शुरू करते हैं, कॉल आता है कि हो नहीं पाएगा, दशहरे पे बहुत जगह पे रखा हुआ है, हो नहीं पाएगा। बड़ा बुरा लगता है कि ये क्या हो गया, हमारी तो प्लानिंग थी। खैर महाराज की जैसी मर्जी। फिर थोड़ी देर बाद कॉल उनका आता है कि ठीक है हो जाएगा, जहाँ पे जाना था ना उन्होंने मना कर दिया, आपके वहीं कर देंगे, पर थोड़ी संगत बढ़ा दो। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। बोली परेशान ना हो, हम देख लेंगे। बोल तो दिया उनसे कि हाँ हाँ आंटी कर लीजिए कर लीजिए। मैंने कहा शायद इसीलिए महाराज गुस्सा हो गए होंगे कि मैंने 25 संगत बोली है और 50 चाह रहे थे महाराज।
और 50 से ऊपर। अब मैंने शायद इसलिए मना कर दिया, शायद महाराज ने, आप मना नहीं करोगे? मैंने कहा ठीक है आंटी, कर लो आप, ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पर मन में तो 24-25 का ही था ना। महाराज तो सब अंदर की जानते हैं, हम तो बाहर से बोलते हैं, महाराज तो अंदर से जानते हैं, घट घट के वासी, जो हम खुद नहीं जानते वो भी जानते हैं वो। तो क्या हुआ, सत्संग हुआ, इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी बारिश। और जो जो लंगर प्रसाद बना, वो 50-60 के अकॉर्डिंग के, मतलब उससे ज्यादा 70 लोगों का बना। और इतनी बारिश कि मुझे तो लगा महाराज कौन सी गलती हो गई हमसे, मैं तो 50 से भी मान गई हूँ और आप क्या कर रहे हो। आप मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। तो फिर वह जिद्दीपना तो बचपन से देखते आ रहे हैं। तो कढ़ाई उल्टी रख दी बारिश में, तवा उल्टा रख दिया, और बोला कि रुक जाएगी बारिश, और रुकी बारिश, रुकी। पर एक संगत है, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, परेशान नहीं हो। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी तो बारिश हो रही है और बहुत तेज हो रही है। तो मैंने तवा रख दिया है और कढ़ाई रख दी है, सब घर की जितनी कढ़ाइयां थी, तवे, सब रख दिए। बारिश रुके फिर हो जाए, रुके फिर होने लगे। बहुत डर लगे कि महाराज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लगातार इतना तेज बारिश, इतनी तेज बारिश, मैं तो जैसे वो वाली होती है ना, जो सावन में जबरदस्त बरसता है, वैसी वाली बारिश। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सत्संग स्टार्ट हो गया पर बारिश थी। जैसे ही सत्संग शब्द चलना शुरू हुए, बारिश रुक गई। और संगत कितनी आई? 24। 24 से ज्यादा संगत, 25, सॉरी, 25 संगत आई, 24, 25 संगत, उससे ज्यादा ना एक कम, ना एक ज्यादा। अब उसमें भी महाराज ने इतना दे दिया तो बहुत, कि महाराज ये क्या, अब हमारा जो लंगर प्रसाद बचा है वो क्या होगा। है, जो भी था, जितने लोग थे आए, खाया, लंगर प्रसाद लिया। फिर जो भी था उसको आ, जाके मस्जिद के, मंदिर के बाहर जाके लोगों को दिया, महाराज की जैसी मर्जी। अब उसमें भी रोना, जिद बना, देखिए जिद मेरा बहुत ज्यादा, जिद्दी हूँ। आंटी को कॉल करा, आंटी ऐसा ऐसा हो गया, बताइए। महाराज गुस्सा हो गया लगता है मुझसे, मैंने 25 संगत बोल दी थी, शायद इसलिए गुस्सा हो गया। आंटी ने कहा नहीं। और मैंने कहा आंटी बारिश हो गई, कभी नहीं सुनी थी शायद पे इतनी बारिश हो गई। तो बोली नहीं बेटा, वो बारिश नहीं है, वो अमृत वर्षा है। महाराज अपने आने से पहले अमृत वर्षा करते हैं, तो उसमें भी बहुत 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 अनंतम शुक्राना मालिक का। और आंटी ने कहा जिस संगत को आना होता है वही संगत आती है महाराज, उसी संगत को बुलवाते हैं, शुक्राना मालिक का। बहुत ज्यादा जिद बना करती हूँ मैं। और जब पहला सत्संग महाराज ने कराया तो शिवरात्रि का करवाया, कभी सत्संग नहीं गई थी, महाराज ने शिवरात्रि का कराया। अब उसमें वहम कि शिवरात्रि का व्रत है, हम तो खाते नहीं है अनाज, तो खाएंगे नहीं, पर आंटी ने कहा नहीं खाना है। तो शिवरात्रि में महाराज ने लंगर प्रसाद करवाया पहला। तो वो भी एक बार की बात है कि महाराज रात में मुझे ड्रीम में देते हैं, और ड्रीम में महाराज जो है सत्संग में ले जा रहे हैं मुझको, घुमाते बहुत है, बहुत ज्यादा घुमाने ले जाते हैं मुझे, पिंड के बहुत दर्शन कराते, पिंड में बहुत ले जाते हैं। और पिंड में ले जाते हैं, और एक अभी बताती हूँ, ले गए हैं और सत्संग में, और वहां पे हमारे टीचर रूम है। तो वहां पे एक टीचर है और जो मुस्लिम है, तो वो बैठी हुई है, और वाइट चोले में महाराज है, और मेरे को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, और मैं कह रही हूँ महाराज ये हमारी अलमास बहन है। तो महाराज कह रहे हैं हाँ मैंने पता है। तो मैं कह रही हूँ महाराज ये मुस्लिम है, तो कह रहे हैं हाँ यहाँ पे सारे धर्म के लोग आते हैं। कहते हैं अच्छा महाराज। तो मैं इनको भी बताती हूँ हमारे महाराज है, तो नहीं हाँ जी मैं इनको मानती हूँ। ठीक है। तो महाराज मुझे आगे लेके जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तेनू गणेश जी ब्लेस कहते हैं। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहते हैं मैं तेनू गणेश जी ब्लेस कहते हैं। शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर कहते हैं अब तू ना वृंदावन जा। तो अभी तक तो नहीं गई हूँ, महाराज जब भेजेंगे वृंदावन जाऊंगी वृंदावन। और फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं तो वहां पे रुद्राभिषेक हो रहा होता है।
और रुद्राभिषेक हो रहा था, और महाराज कहते हैं कि सावन का महीना है, रुद्राभिषेक हो रहा है, और बहुत सारे शिवलिंग है, बहुत सारे शिवलिंग। और महाराज जो हैं उस समय मुझे गणेश जी ब्लेस करते हैं। और ये गणेश जी का मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी जो गणेश चतुर्थी गई है, और गणेश चतुर्थी पे बहुत टाइम से हो रहा था, मन करता था कि गणेश जी रखें, पर लगता था सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर रखा गणेश चतुर्थी में, गणेश जी रखे, गणेश जी रखे तो। और बोला, ये भी बोला साथ में कि महाराज मानती तो आप ही को हूँ मैं, आपने ब्लेस करा हुआ है, और गणेश जी ब्लेस करे हुए हैं, मानती आप ही को हूँ, आप ही से सब निकले हैं। और जब विसर्जन कर रहे थे, पूरे 4 दिन रखे, 5 दिन, जब विसर्जन का टाइम आया, विसर्जन का टाइम आया तो सर के ऊपर जब रख के ले जा रहे थे उनको, तो जो पगड़ी बना रखी थी गणेश जी को, वो पगड़ी जो है गुरु जी के चरणों पर गिर गई। और शुक्राना मालिक का, गुरु जी के से ही सब निकले हैं, और गुरु जी में ही जाकर सब मिल जाते हैं। बहुत 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 शुक्राना। महाराज जब ड्रीम में मुझे पिंड बहुत ज्यादा बताया जैसे ले जाते हैं, तो वहां पर गुरु नानक जी जो हैं, गुरु नानक साहेब शब्द गा रहे हैं, और मेरा बचपना है, फ्रॉक पहने हुई हूँ, और महाराज गुरु नानक साहेब जो हैं वो शब्द शब्द गा रहे हैं, और जो है शब्द सुन रही हूँ पेड़ के नीचे बैठ के वहां पर। एक बार ड्रीम आता है कि सुखी आंटी हैं, सुखी आंटी जो सुखमनी आंटी की माँ, मम्मी है, और वो ड्रीम में आती है, और हम लोग पिंड में हैं, और गुरु नानक साहिब हैं, और वहां पे बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं जो गुरुद्वारे वगैरह में यूज होते हैं, बड़े बड़े घड़े जो होते हैं कांसे के, जो जिसमें लंगर बनता है, लंगर प्रसाद। और वो है, और वो मुझको दे रही है साफ करने को, और मैं झामे से साफ कर रही हूँ उसको, झाम दे रही है मुझे, और मुझे नंदिनी पुकार रही है बार बार। मुझे बड़ा मन करता था, मेरा नाम बदल दीजिए महाराज, नाम बदल दीजिए मुझे, पर नहीं हुआ कभी। अचानक से आया अभी, और कि उसमें मुझे नंदिनी पुकार रही है, और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि मेरा नाम नंदिनी तो है नहीं, तो मैं तो सुन बोल ही नहीं रही हूँ, और बर्तन दे रही हैं। और गुरु नानक साहब कहते हैं कि ऐदे कौन नहीं होगा, पंजाबी नहीं आती, पता नहीं मैं कैसे बोल रही हूँ, बस उन्होंने ऐसे बोला, ऐदे कौन नहीं होगा। और बोलते हैं कि तू उसकी मदद कर दे। तो मैं कहती हूँ उसमें मैं बोलती हूँ, मुझसे नहीं बोलना है, सुखी आंटी से कहते हैं, और मैं बोलती हूँ नहीं साहिब, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मेरे को आता है, मैं कर लूंगी। क्योंकि मेरी आदत ये बहुत है, मेरे को आता है। मेरे सबसे पहले अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं ये बोलूंगी मेरे को आता है। तो मैं कहती हूँ नहीं मेरे को आता है महाराज, मैं कर लूंगी। तो महाराज कहते हैं, वर्ड्स बहुत वैसा उन्होंने बोला जो मेरे लिए ही है वो शब्द। उन्होंने बोला, चिकने हैं, बहुत ज्यादा चिकने हैं, तेरे को नहीं होगा। तो एक है ना भांडा, अपना भांडा साफ करो। तो यही समझा मैंने, नंदिनी तो नहीं समझा, क्योंकि मेरी ओल्ड संगत है, उनसे बात हुई थी एक बार, क्या मेरा नाम नंदिनी पड़ गया है अगर मेरे को नंदिनी पुकारा जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक महाराज नहीं कहेंगे तब तक नहीं, जब तक महाराज खुद से ना बोले, उनकी खुद की आवाज ना हो, क्योंकि संगत ने बोला है नहीं। तो नंदिनी तो नहीं सुना, पर महाराज ने बोला ऐसे को नहीं होगा, बड़े चिकने ने, तो यानी कि मतलब मैं जिद्दी हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, तो मेरे से नहीं होगा, ये मतलब। महाराज की जैसी मर्जी, महाराज पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ मुझे ठीक कर रहे हैं, ठीक हो भी रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, बहुत बड़ी जिद्दी हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं टीचर हूँ, तो बहुत टाइम से क्लास टीचर थी, पर अभी नहीं हूँ, क्लास टीचर नहीं थी अभी, और अब हो गई हूँ। मई अप्रैल में जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो मुझे क्लास टीचरशिप दी गई, और क्लास टीचरशिप दी गई तो मैंने किसी तरीके से जिद करके, जिद अपनी जिद कि महाराज मुझको नहीं चाहिए, जिद करके मैंने अपनी क्लास टीचरशिप हटवा ली किसी तरीके से। महाराज ने मेरी जिद को सुन लिया, ठीक है, सुन लिया, मैंने जिद से अपनी हटवा ली एक बार। उसके बाद वेकेशन हुई, जुलाई में फिर से मैं क्लास टीचर बना दी गई। अब फिर वही मेरी जिद, मना कर दिया, मैं नहीं बनूंगी, किसी तरीके से मना कर दिया मैंने, ना मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं था, मेरी जिद थी, मना कर दिया। दूसरी बार मना करा, एक बार मना करा,
अप्रैल में, दूसरी बार मना करा जुलाई में। अब देखिए आप, तीसरी बार 1 नवंबर को ये वाला, ये जो चल रहा है आज 4 है, यानी कि 3 दिन पहले क्लास टीचरशिप दी गई है और आराम से ले ली मैंने, कोई जिद नहीं करा, कुछ नहीं करा। उन्होंने बोला, 2-3 दिन पहले ही पता चल गया था कि शायद बनाया जाएगा। और तो मैंने सोचा कि, पहले मैंने सोचा नहीं, मना कर दूं क्या, फिर मैंने सोचा नहीं, पता नहीं क्या दिमाग में आया, बड़े आराम से मैंने कहा हाँ मैम दे दीजिए आप मुझे, मैं ले लूंगी। तो इस बार जो मैंने लिया वो झोली फैला के लिया। क्यों? क्योंकि महाराज बोलते हैं कि 3 बार बोलते हैं, तो नहीं बोलते हैं। मैंने कहा ले लो, पता नहीं कौन से कर्म काटने हैं। और वाकई में कर्म भी कट रहे हैं, ऐसे कर्म कट रहे हैं कि हम बुराई हो जाती है, नहीं चाह के भी बुराई हो जाती है। जब आप बैठते हैं टीचर्स के बीच में, लोगों के बीच में, सुनना पड़ता है। नहीं भी कर रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो शायद महाराज ने इससे दूर करना चाह रहे होंगे, निंदा से। तो महाराज ने वो भी करा, इस बार झोली फैला के ले लिया। महाराज बहुत शुक्राना मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप नहीं, आप जिद कोशिश कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी महाराज चाहेंगे तो जिद छूट ही जाएगी। महाराज ने गद्दी सेवा दी, और गद्दी सेवा दी, और गद्दी सेवा का भी बहुत बड़ा सत्संग है। जब चलिया महाराज ने सेवा बख्शी थी, तो मन नहीं करता था कि गद्दी को वो करो, तो आंटी ने बोला थर्सडे को लगा लिया करो। एक बार अचानक से गद्दी जो है वो से अपने आप ऊपर उठ गई, मतलब वो जो कंप्यूटर टेबल होता है उसके साथ जो चेयर होती है स्प्रिंग वाली, वही है, पर वो ऊपर उठ गई थी, तो नहीं, काफी ऊपर उठ गई वो। और आज भी ऐसा होता है कि वो कभी टर्न हो जाती है अपने आप होती है, राइट में हो जाती है, कभी लेफ्ट में हो जाती है अपने आप, कोई भी टच नहीं करता उसको, तो भी हो जाती है अपने आप। तो महाराज ने गद्दी की सेवा बख्शी। और मेरे मैं भोग नहीं लगाती थी, मैं कहती थी, क्योंकि मैं खुद भी नहीं कम खाती हूँ, तो मैं भोग भी नहीं लगाती थी। तो क्या होता था, जब अमृत वेला के टाइम पे उठती थी, तो मुझे लंगर प्रसाद की खुशबू आने लगती थी अचानक से, और भूख लगने लगती थी मुझको। मैं कहती थी मैं तो यहाँ पे अमृत वेला में बैठी हुई हूँ, मेडिटेशन में बैठी हूँ, मुझे भूख क्यों लग रही है? और ऐसी वीकनेस लगती थी मुझे कि पता नहीं। फिर एक संगत ने बताया मुझे कि भोग लगाया करो महाराज का, तब भोग लगाना शुरू करा। अभी भी कभी कभी भूल नहीं जाती, लगाती नहीं हूँ। इसलिए नहीं लगाती हूँ कि अगर खुद भी नहीं खाती हूँ तो कहती हूँ कि आप भी मत खाओ, मैं भी नहीं खा रही हूँ, आप भी मत खाओ, दूध पी लो। रात में दूध पी के सोती हूँ तो कहती हूँ दूध ही पी लो। तो ये है छोटे छोटे से, नहीं बड़े बड़े सत्संग, छोटे बड़े कोई नहीं होते, प्लस सत्संग है। और महाराज खिलाते बहुत है, हाँ, महाराज बहुत ज्यादा खिलाते हैं मुझे। कभी सेब खिला देते हैं, जूस पिला देते हैं, खीर खिला देते हैं चांदी की चम्मच से, और बहुत कुछ, लड्डू महाराज ने बहुत खिलाए हैं। अम, हाँ, एक बार का सत्संग है, और महाराज ने कल भी मुझे चॉकलेट खिलाई, और चॉकलेट खिलाई कैसे? चम्मच से। मुझे चॉकलेट, बताइए, आप सोच नहीं सकते हैं, मैं सो रही हूँ और महाराज मुंह में चॉकलेट डाल रहे हैं मेरे, चम्मच से, वो भी पता नहीं, शायद जिद्दी हूँ इसीलिए करते होंगे। एक बार की बात है, अभी समाधि दिवस गया है, उसका सत्संग है बहुत। महाराज का जो समाधि दिवस था, उसमें थोड़ा अपसेट, क्या, ये नहीं लगता मुझे कि महाराज होते मैं क्यों नहीं मिली, बस ये होता लगता है कि हाँ, महाराज, दर्शन होते महाराज के चरण छू सकते होते। तो आ, डल थी, अचानक से देखा ग्रुप पे, तो सत्संग था एक जगह पे, और सबको व्हाइट पहन के जाना था, सत्संग में गए, और वहां पे रागी आए हुए थे, और बस नीचे मुंह करके, सर पे दुपट्टा ढक के, बस रोई जा रही थी, बस महाराज रोई जा रही थी। और मन में शब्द चल रहे थे कुछ, जो शब्द चले मन में आए, वो तो उसके बाद वो रागी गा दे, फिर मन में कोई शब्द आए तो दूसरा गा दे। तो जैसे लगे कि महाराज जो है वो खुश कर रहे हैं बच्चे को, रो रहा है बच्चा तो उसको खुश कर रहे हैं। तो अंदर से आवाज आती है महाराज की कान में, होरदस, जैसे ही बोलते हैं होरदस,
फिर मेरे आंसू रुक जाते हैं। खैर फिर सब सत्संग खत्म होता है, लंगर प्रसाद आता है। लंगर प्रसाद आता है तो जो मेरे बगल में अंकल बैठे थे उनके पास चम्मच नहीं था। तो वो मुझसे बोलते हैं कि चम्मच आप ला दोगे क्या चम्मच? तो मैंने अपना चम्मच उनको दे दिया। तो उठना तो था नहीं, तो मैंने उनको, किसी ने दिया नहीं तो मैंने उनको फिर दे दिया चम्मच अपना। थोड़ी देर बाद वो मुझे मेरा चम्मच मुझे वापस कर देते हैं और बोलते हैं मेरे पास है। ठीक है, मैं रख लेती हूँ। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि मेरे पास एक चम्मच और है। मतलब मेरी प्लेट में दो चम्मच हैं। एक जो मैंने अंकल को दिया था उन्होंने वापस कर दिया, ऑलरेडी एक चम्मच और था, यानी कि दो थे चम्मच। शायद महाराज चेक करना चाह रहे होंगे कि ये इसके पास दो है तो क्या ये देती है, या जो भी चीज इसके पास है ये बांटती है उसको, कि सिर्फ अपने पास रखती है। पर मैंने तो देखा नहीं था, जो भी था। वो चम्मच जब पूरा लंगर प्रसाद हो गया तो मैंने महाराज की ब्लेसिंग समझ के उसको अपने पर्स में रख लिया। पर्स में रख लिया और उसके बाद घर आ गई। घर आई तो मैं दरबार में वही फूल वगैरह सब वो कर रही थी। तो सत्संग लगा लिया था, सत्संग सुन रही थी मैं। तो आंटी एक ओल्ड संगत है आंटी, नाम नहीं याद आ रहा, शायद रेनू आंटी, याद नहीं है, बिल्कुल नहीं याद आ रहा नाम। उनका सत्संग सुन रही थी मैं। तो वो कुछ बता रही थी कि महाराज उनके गुरु जी के जाने के बाद उन्होंने जब सत्संग करा अपने घर में, तो उन्होंने महाराज जी से कहा महाराज जी अपनी प्रेजेंस दिखाई है। तो गद्दी के नीचे उनको एक स्टील का चम्मच मिला। और जब वो चम्मच मिला तो उन्हें याद आया कि महाराज जी ने उनका ऑपरेशन किया था उस चम्मच से। तो मुझे लगा शायद मेरे भी कोई ऑपरेशन ही होना होगा, शायद महाराज ने इसीलिए दिया, या कोई कर्म काटने थे, क्या था मुझे नहीं पता। तो मैं वो चम्मच रखा हुआ है मेरे पास आज भी। और मेरे कभी कहीं पे दर्द होता है ना तो मैं तो लगा लेती हूँ ये समझ के कि महाराज जी मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। रखा हुआ है मेरे पास, रखे रहती हूँ उसको। और अगर कोई महाराज आज्ञा देंगे किसी संगत को देने के लिए तो उसको भी दे दूंगी। तो महाराज ने वो चम्मच प्रसाद के रूप में दिया। तो शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत। महाराज शब्द दे देते हैं। बैठी होती हूँ कई बार, जब बैठी होती हूँ मेडिटेशन में, तो कुछ शब्द आने लगते हैं। और पहली बार जो आया वो कुछ ऐसे आ रहा था कि मैं ध्यान में हूँ और ऐसे आ रहा है आ मा बा ऐसे करके। अब मैं कहूँ ये क्या मैं बोल रही हूँ? तो मैंने उसको लिखना शुरू करा। जो जो याद आता जा रहा था मैं लिखती गई, और मैंने बहुत कोशिश करी उसको बनाने की, कि कहीं से कुछ बने। तब इतना ज्यादा नहीं जुड़ी थी, नई शब्द शब्द पे ध्यान दिया था। तो मैंने देखा कि जो मेरा पहला शब्द आया वो बना अगम अगोचर, और अगम अगोचर वाला। और उसके बाद आज भी एक सत्संग मैं सुन रही थी, इबादत पे था, जैसे ही मैंने ज्वाइन करा उसमें भी यही वाला शब्द चला था, अगम अगोचर। एक ये और एक बिन बोलिया सब जानता। ये तो महाराज ने, मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए हैं और कुछ समझाना चाहते हैं, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ अपनी जिद के मारे। पता नहीं, महाराज समझाएंगे तब समझ जाऊंगी। एक बार की बात है कि आ, सत्संग यही इसी पूजा में बैठी हुई थी, और ऐसे लगा महाराज जो है वो दरवाजे से अंदर घुसे और मैं एकदम से खड़ी हो गई मेडिटेशन में। खड़ी हो गई और मुझे प्रॉपर दरवाजे से, अपना जो हमारा मेन गेट है वहां से अंदर आते हुए मुझे दिखे, चल के आ रहे हैं व्हाइट चोले में। और एकदम से मैं कुछ खड़ी हुई और बाहर निकली मैं। तो पता नहीं, लगा मुझे महाराज हैं। महाराज क्या ब्लेस कर रहे थे, कौन से दर्शन महाराज के, महाराज जाने। अम, और सत्संग याद बहुत सारे हैं। हम्म, आ कल की बात है, जैसे महाराज जो हैं, बटरफ्लाई, जैसे मैंने बताया ना जिद्दी हूँ, बटरफ्लाई बहुत ज्यादा मेरे आसपास, मुझे लगता है जैसे कोई ना, बस मैं बटरफ्लाई के बीचों में ही हूँ। आसपास बटरफ्लाईज ही रहती हैं बहुत ज्यादा, और महाराज की बात करती हूँ, जब सत्संग शेयर करती हूँ तो और ज्यादा आ जाती हैं। बहुत सारे कलर्स की आ जाती हैं। तो एक बार मैंने ऐसी एक संगत है उनसे पूछा कि महाराज की जो ये बटरफ्लाईज हैं, कि मेरे तो घर के पास बहुत सारी रहती हैं, तो इसीलिए मेरे को दिखती है, लोगों को एक बटरफ्लाई दिख जाती है तो वो बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है मैं रहती हूँ तो मुझे ऐसे ही दर्शन ना हो। मैंने बताया नहीं, वो भी महाराज की ही मर्जी से आएंगी, और ये बात सच है। कल जब
सत्संग के बारे में लिंक शेयर हुई है ग्रुप में। उस समय उसके बाद जब मैं दरबार में आई हूँ, तो दरबार में हमारा जो घर है, और वो जो जहाँ पे दरबार है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब इतनी जल्दी घुस नहीं सकती बटरफ्लाई। जब आई हूँ तो बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, और पूरे टाइम पूरी रात रही, सुबह तक रही, जब पूजा कर रही थी उस समय तक रही। और जब उसने अपने विंग्स खोले तो पिंक कलर के उसमें डॉट्स थे। इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी, बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी। और आज सारा दिन ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखती रही मुझे। महाराज ने बटरफ्लाई ब्लैक कलर की दिखाई, दर्शन दिए उसमें। आ, और महाराज दर्शन तो गद्दी पे बहुत ज्यादा दर्शन देते हैं, समझाते बहुत हैं, खिलाते बहुत हैं, बहुत ज्यादा खिलाते हैं, बहुत ज्यादा। जूस भी पिलाया अपने हाथ से, अनार का जूस। अ, एक एक सत्संग मैं और बताऊंगी कि जैसे मैंने बताया कि बहुत जिद्दी हूँ। अम, अ, जैसे ये पीरियड्स के टाइम होता है, तो क्योंकि बचपन से ही देखा हुआ है, तो लगता था कि नहीं, महाराज इतने पवित्र हैं, इतने, तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं सत्संग करना चाहिए। तो क्या करती थी कि अमृत वेले के टाइम पे उठती थी और प्लेलिस्ट लगा के एक कोने में जाके बैठ जाती थी और सुनती रहती थी। एक दिन फिर ऐसे ही बैठी और सुन रही थी, तो अंदर से ऐसे लगा कि उठा रहे हैं मुझे, उठ उठ। और आंटी भी कहती थी, इनसे बात करती हूँ कि सुना कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती, जोत भी जला लिया करो, पर नहीं मन मानता था। सत्संग भी भेजती रहती थी वो। तो एक सुमन आंटी का था जिसमें महाराज जी ने ऐसे ही करा था। और वो जब खड़ी थी, उन्होंने मना करा कि नहीं आएंगी वो, ऐसी ऐसी बात है, तो महाराज ने उन्हें गले लगा लिया और बोले नहीं, प्योर होती है लेडी इस समय, बस ग्रंथ को नहीं छूना चाहिए। तो उनको गले लगा लिया। तो मुझे भी अंदर से ऐसे आवाज आई कि मुझसे कहने चल उठ नहा जाके। मैं उठी, नहाई, शैम्पू करा और बैठ गई। फिर ऐसे लगा, अंदर से आवाज आई, जोत जला, जोत जला दी। तिलक की आवाज आई, तिलक लगा दिया। अब ये सब तो कर लिया। और फिर आसन में जब बैठी, जमीन पे बैठी थी, फिर आसन पे बैठ गई पता नहीं अचानक से, और रोती जाऊं और कहूं कि महाराज आप मैंने बहुत गलत काम कर दिया, और इस तरीके से लगता है ना कि हमारी फैमिली पे कुछ ना हो जाए, क्योंकि बचपन से यही सब देखते आ रहे हैं। तो डर लगा कि बताऊंगी नहीं किसी को, पर ऐसी ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। और बैठ गई और रोती जाऊं, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अगर आपको लगता है, और साथ में बोलूं, महाराज अगर मुझसे गलती आपको लगता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा है ना, तो जैसे आपने सुखमनी आंटियों को गले लगाया था ना, आप भी मुझे गले लगा लो। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे हाथ फैला के जैसे हम दुआ मांगते हैं, अरदास करते हैं महाराज से, महाराज ने, ऐसे लगा कि मेरे हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने दे दी। और एकदम से मैंने आंख खोली और ऐसे करके, ये क्या? तो महाराज का शुक्राना मालिक का, महाराज ने उस वहम से भी दूर करा। करती हूँ, अभी भी करती हूँ, वहम बहुत सारी चीजों में करती हूँ। महाराज कम करा रहे हैं, कराएंगे धीरे धीरे करके। और वही चाहेंगे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक सत्संग और बोलना चाहूंगी मैं। जैसे मैंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, और मेरे को लगता है शायद इसीलिए मैं आज 20-25 दिन से ये सोच रही थी, मैंने गुरु मंत्र लिया हुआ है और मैं वाला मंत्र तो अब नहीं जपती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को अचानक से इधर लगने लगा कि गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं, और ये हमारे भगवान है, गुरु ने भगवान से मिलाया है मुझे, तो मुझे वो भी जपना चाहिए। एक दो बार आया मेरे मन में। तो जिन आंटी से बात करती हूँ, उन आंटी ने ही बताया, तो आज मैं पूरी संगत के सामने अपने गुरु महाराज से, जिनका मैंने मंत्र जाप लिया हुआ है, और उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि महाराज, गुरु महाराज, आपने मुझे ईश्वर से मिलाया है, और अब मैं आपसे, आपके ही थ्रू उनसे मिली हूँ, आपसे, आपने ही मुझे उनसे जोड़ा है। तो अब मैं महाराज की तरफ बढ़ रही हूँ। महाराज मुझे अपनी तरफ बढ़ाएं, आपकी कृपा से उनकी तरफ बढ़ूं मैं, और महाराज मुझे अपनी चरणों चरणों में लें महाराज। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी था आज सब संगत के सामने कहना अपने गुरु महाराज से, क्योंकि मैंने महाराज को गुरु नहीं समझा, मैं महाराज को सीधा मैंने एक ही बार में उनको ईश्वर माना, महाशिव माना।
पर कभी कभी लगने लगता है, तो आज सबके सामने ये बात मैं बोल रही हूँ कि मैं महाराज गुरु जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के चरणों में सेवा मांगती हूँ कि मुझे आगे वही लेके जाएं, आगे अपनी सेवा बख्शें। आ, आ, एक सत्संग और लास्ट में मैं आखिरी में बोलना चाहूंगी ये वाला कि आ, एक सत्संग है, बहुत सारे सत्संग है ऐसे तो सभी के पास बहुत सारे होते हैं। अपने चाचा का करना चाहूंगी कि आ, मेरे चाचा की वॉशरूम में वो गिर गए थे, और बाई चांस था कि उस दिन दरवाजा उन्होंने अंदर से लॉक नहीं करा था, और चाची आवाज लगा रही थी। तो मुझे लगा कि हम्म, आवाज, मुझे तो नहीं लगा कि मेरी आवाज मेरे को लगाई जा रही है। अचानक से मुझे लगने लगा जैसे मुझे बुलाया जा रहा है। मैं दौड़ती भी गई, तो वो बिल्कुल दीवार से ऐसे लगा कि बस गए, नहीं है, जान नहीं है उसमें। मुझे नहीं पता, इतने हेवी है वो, और मैं शॉर्ट हाइट हूँ। मुझे लगा कि मैं कैसे उनको संभालूंगी। महाराज ने कौन सी शक्ति थी मुझे नहीं पता। वॉशरूम है तो बड़ा, पर जो दरवाजा निकलने का है वो जगह नहीं है वहां पे निकलने की, मतलब दरवाजा आ जाता है उसमें। महाराज ने कौन सी शक्ति थी कि मैंने बस जय गुरु जी बोलती जाऊं मैं, और चाची को इशारा करा कि दरबार से जल की बोतल लेके आए। और एक दिन पहले ही लाई थी, सत्संग में गई थी, और वो जल लेके आई। उनके उनके मैंने उनके मुंह में लगाया, बालों में लगाया, उनको कोशिश करी मुंह में डालने की, पर उनका मुंह दबा हुआ था, नहीं ले पा रहे थे वो। किसी तरीके से कोशिश करी। उनके पैर बिल्कुल दीवार से चिपके हुए थे, जो छूट नहीं पा रहे थे। इतना ताकत लगानी पड़ रही थी, नहीं कर पा रही थी बहुत। पता नहीं महाराज ने कौन सी शक्ति दी, जल जय गुरु जी जय गुरु जी करके। महाराज जी के जल में इतनी शक्ति है। वो कैसे, उनको मैं कैसे छोड़ा कि अपने गले से मैंने उनको लगा लिया। मैं बताया मैं शॉर्ट हाइट हूँ, और इतने लंबे चौड़े, इतने हैवी हो गए। जब इंसान शरीर में छोड़ देता है वैसे वो हैवी हो जाता है, और उनको मैं गले से लगा लिया मैंने। और किसी तरीके से उनको बाहर, और मैंने, मतलब महाराज ने करवाया मेरे से, महाराज ने मुझे शक्ति दी, और सब कुछ करवाया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उनको, बिल्कुल सही है। एक बहुत प्यारा सा सत्संग है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, सत्संग सेवा सिमरन, ये जब हमने महाराज ने स्टार्ट कराया, तो सत्संग का जो हमारे होस्ट अंकल हैं, जो एंकरिंग करते हैं, तो उन्हीं का था कि वो सत्संग रखेंगे। तो मुझे लगता था मैं तो नहीं कर पाऊंगी सेवा ये वाली, पर उनकी उनको सेवा महाराज ने बख्शी, और आज भी वो चला रहे हैं इसको। महाराज उनसे करवा रहे हैं, महाराज उनसे। तो जिस दिन ये हुआ, लास्ट ईयर की बात है, 25 दिसंबर को पहला सत्संग होना था सोनिया आंटी का। और तो हमारा वाईफाई की तार टूट गई थी। अब हम चाचा के घर पे जाकर कनेक्ट करना था, मोबाइल लग रहा था, हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बार सत्संग कर रहे थे, लग रहा था कि मोबाइल से करा पाएंगे कि नहीं। तो लैपटॉप से कनेक्ट करके नेट लेके जो भी था, वाईफाई, चाचा अपना पासवर्ड भूल गए, और उन्होंने हमें जो बताया वो गलत था। और फिर उनकी बेटी को दिल्ली में फोन करा कि हमें पासवर्ड बताओ, उसने भी जो बताया वो गलत बताया। अब बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मोबाइल से कनेक्ट कर रखा था, और कुछ नहीं पता था कि कैसे होगा। बस जय गुरु जी जय गुरु जी, महाराज कराने वाले सोनिया आंटी ने सत्संग करा, बहुत अच्छा सत्संग गया, बहुत बढ़िया। अंकल ने करवाया, एंकरिंग करी, सब कुछ करा। हम लोग 2-3 लोग महाराज की दया से थे जो करा। आज भी याद है वो, और अभी साल भर भी नहीं हुआ है इसको। जहाँ पे चाचा के घर पे हमने करा था, जिस कमरे में, उनके बेटे की बात है, उनके बेटे की बात बता रही हूँ, मेन वही है कि जो 25 दिसंबर को सत्संग करा था, उनका जो छोटा बेटा है जो यूएस में रहता है, उसके 7 साल हो गए थे, कोई भी इश्यू नहीं था, बेबी नहीं था उसका। और एक बार हुआ था तो मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद हुआ नहीं। तो आप ये देखिए कि जो नेट लिया था वो मेरे मोबाइल से लिया था, उनका लिया ही नहीं था। उनका लिया ही नहीं था, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, पर करा वहीं कि छोड़ो, अब कहाँ इधर उधर भागेंगे, यहीं बैठ जाते हैं। करा वहीं। पर उनको लग रहा था इन्होंने हमारा नेट ले रखा है, नहीं लिया था, वहीं पे बैठ के करा। तो जब सत्संग हो गया, तो देखा तो हमारे, इससे लगा कि पहले लग रहा था कि उसी से, उन्हीं के नेट से हुआ था, नहीं हो पा रहा था, गलत था।
मोबाइल से हुआ, तो फिर जब हो गया तो मन में आया कि महाराज को आज ब्लेस करना था यहाँ पर किसी को। और वो कमरा उस लड़के का ही था जिस कमरे में करा था हमने पहला सत्संग, जिसके कोई बेबी नहीं है। पहला सत्संग करा, उसके बेबी ने शायद उसको ब्लेस करना था, पर हमें नहीं मालूम था, अभी साल भर नहीं हुआ है। और अभी मैं बता रही हूँ, ये जो सावन गया है, सावन में 20 तारीख को, 20 तारीख को सितंबर, 2 महीने सावन रहा है, अगस्त की शायद बात है। तो अभी उसके बेटी हुई है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि 6 से 7 साल बाद बच्चा हुआ, उसको ब्लेस करना था महाराज ने, और उसकी बेटी हुई और बहुत मुश्किल से हुई है। और उसके बाद नाम सुनेंगे तो आप, मतलब महाराज का कितना शुक्राना, महाराज कितने दयालु हैं। वो लोग बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, उनको नहीं पता, महाराज के बारे में नहीं पता, उनको ये पता है कि मैं जुड़ी हुई हूँ बस। मैंने ऐसे ही उनसे पूछा, चाची नाम क्या रखा है उसका? उन्होंने उसका नाम रखा है नीवी। तो महाराज का सोचिए, कहीं दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं उन लोगों का, कुछ नहीं। और महाराज ने उस लड़की का नाम, ब्लेस चाइल्ड, उस लड़की का नाम रखा नीवी। शुक्राना मालिक का, बहुत 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 शुक्राना। जितना हम शुक्राना करें मालिक का उतना कम है। बहुत शुक्राना, बहुत ज्यादा शुक्राना। तो यहीं पे मैं चाचा के सत्संग से यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। और महाराज ने बहुत सारे दर्शन दिए हैं, बहुत ज्यादा शुक्राना मालिक का। बहुत सारे शुक्राने हैं महाराज, जैसे जैसे करवाते जाएंगे, महाराज की जब प्लानिंग होगी तब करती जाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं महाराज ने। अभी 2-3 दिन पहले भी शुक्राना का सत्संग बोला है, ड्रीम में कि शुक्राना का सत्संग कर। आज बोल रही हूँ, और क्या करवाएंगे पता नहीं। और परसों जब मुझे पता चला था कि मेरी सत्संग शेयरिंग मुझे करनी है, तो आप उस दिन भी देखिए कि जब शाम को मैं पूजा में बैठी हुई थी, तो महाराज मुझे मंदिर ले गया है। मंदिर के दर्शन कर रही हूँ, बीच जहाँ पे लाइन जारी होती है वहां पे। और जब पूजा करके उठती हूँ तो पता चलता है कि सत्संग शेयरिंग महाराज ने सेवा बख्शी है। तो महाराज की शुक्राना महाराज का। परसों महाराज ने मंदिर के दर्शन कराए, कल महाराज ने अपने हाथों से चॉकलेट खिलाई। और आज, कल रात से जो है, कल शाम से 7 बजे से जो है वो महाराज बटरफ्लाई जो सुबह तक रही। और 7 7 नंबर महाराज ने ब्लेस करा हुआ है, जो महाराज जी के स्वरूप में, जहाँ पे हम चंदन लगाते हैं, वहां पे एक बार जो फ्रेम होता है साइड में, तो वहां पे 7 नंबर बन गया था अपने आप चंदन से। शुक्राना मालिका, बहुत बहुत शुक्राना। कोई गलती हो गई तो महाराज माफ कर दीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना सत्संग, शुक्राना।